आता है, इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है। या तो उसका बंटवा भरा होना चाहिए या फिर ट्रेन पकड़ करके जाओ। सवाल ये पैदा होता है कि नौकरी मिलेगा तो कैसे, हम कैसे मान लें कि इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी। बिहार में रहने वाले जितने भी माता पिता, उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे का हाल बाहर में क्या हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ व्यस्त होंगे। हमारे सम्राट चौधरी जी ने ये कहा था कि इलेक्शन से पहले कि जो बाहर में रह रहे हैं बिहारी हमारे भाई, इलेक्शन अगर हम जीत जाते हैं तो उनको धीरे धीरे करके वापस बुलाएंगे और जो जिस सेक्टर में हैं उनको उसी सेक्टर में बिहार में रोजगार दिया जाएगा। बिहार से बाहर प्रवासी बिहारी हैं, उनको वापस लाना और वैसे लोगों को नहीं लाना जो अच्छा नौकरी करने जा रहा, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो गया उसको नहीं लाना, लेकिन जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जा रहे हैं उसको तो एक एक व्यक्ति को पहचान कर मैं गारंटी देता हूं कि सबको बिहार लाऊंगा और बिहार में उसको रोजगार दूंगा। अब इलेक्शन भी हो गया है, जीत भी गए हैं, उनको तो छोड़िए जो बाहर में है। ये बताइए कि जो यहाँ पर डिग्री लेकर के बैठा हुआ है कई सालों से इस इंतजार में कि सरकार अब वैकेंसी निकालेगा, तब निकालेगा, हमारा एग्जाम होगा, हमारा सिलेक्शन होगा, ये कहते कहते उसकी आधी उम्र खत्म हो जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। जब 55-60 का होता है तब उसको कोई छोटी मोटी नौकरी कहीं पर उसको घुसेड़ दिया जाएगा, लो भैया हो गया तुम्हारा काम। क्या आप सबको मालूम है उन बच्चों के पास जो डिग्री लेकर के बैठा हुआ है उनमें से बहुत सारे बच्चे, बहुत ज्यादा संख्या में, अगर 100% है तो मान के चलो कि 70-80% बच्चे नशे की तादाद पे आ गए हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर में जाकर के वो ईंट नहीं उठा सकता, सब्जी नहीं बेच सकता, चाय नहीं बेच सकता, ऑफिस में काम नहीं कर सकता, गांव में कोई रोजगार नहीं है। करे तो करे कि भैया कुछ उसको समझ नहीं आता, इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। इसके जिम्मेवार हम किसको समझे, अपने आप को या फिर व्यवस्था को, किसको समझे? उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो बताया वो लोग कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। मैं जानता हूं कि हर घर नौकरी देना बस की बात नहीं है, अच्छी तरीके से मैं जानता हूं। इसलिए मुझे जो भी मिलता है मैं उनको बोलता हूं कि भैया सरकारी तैयारी करने के बजाय प्राइवेट सेक्टर में, किसी सेक्टर में घुस जाओ, आप उसकी तैयारी कर लो, उसमें आप जाओ, वो आप लाख गुना बेहतर है। लेकिन उनके समझ में भी तो आनी चाहिए बातें, उनके समझ में ये बात आती नहीं। उनको बस एक ही चीज लगता है कि हमें कैसे भी करके भैया सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कैसे? सवाल ये पैदा होता है कि नौकरी मिलेगा तो कैसे, हम कैसे मान लें कि इस बच्चे को नौकरी मिल जाएगी अगर उसने तैयारी भी कर रखा है तो? वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। या तो उसका बंटवा भरा होना चाहिए या फिर ट्रेन पकड़ करके जाओ, बस यही दो ऑप्शन है। ऐसे में इंसान क्या करेगा? और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिहार बहुत आगे जा रहा है। कितना आगे जा रहा है या तो वही देख रहा है या फिर नीचे वाला ही देख रहा है। बिहार में रहने वाले जितने भी माता पिता, उनको ये नहीं पता कि उनके बच्चे का हाल बाहर में क्या हो रहा है, किस स्थिति में वो बच्चा जी रहा है, नहीं पता। वो घर से निकलता है, 2 दिन के बाद उनका मीटर चालू हो जाता है, तीसरे दिन फोन खटकाना शुरू, भैया थोड़े थोड़े करके पैसे दिए जाए। मतलब समझते हैं ना? घर की स्थिति बद से बदतर है और वजह कहां से हो रही है शुरू? आप हमें बताइए कि वजह कहां से हो रही है शुरू। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।